जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग का टॉप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आप सभी के लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से क्या संबंध है? एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है। यहाँ आदमी लिख देंगे बच्चों। वह मेरे पिता, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे बच्चों। पिता, वह मेरे पिता की सास है। एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे बच्चों। सास हो जाएगा यहाँ पे। की इकलौती पुत्री है। सास की इकलौती पुत्री मतलब ये इसका दामाद हो गया बच्चों, और यहाँ इसका पुत्री हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हो गए बच्चों। पुत्री है। औरत का आदमी से क्या संबंध है? ये इसके पिता हो गए बच्चों, इनकी माँ हो गई। आदमी औरत का बच्चों बेटा लगेगा। प्रश्न में पूछा औरत का आदमी से क्या संबंध है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? आंसर हमारा बच्चों बेटा निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिता है। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित। दया चंद्रा का बेटा है। तो पीढ़ी ऊपर जाएंगे बच्चों। चंद्रा यहाँ आ जाएगी बच्चों। दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिता है। एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे बच्चों। विमल चंद्रा के पिता। तो अमित का विमल से क्या संबंध है? दया का भाई अमित है। ये दोनों भाई भाई बच्चों। इसके पिता, ये इसके पिता है। यहाँ ये दादा लगेगा बच्चों इसका। प्रश्न में पूछा बच्चों अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित विमल का बच्चों पोता लगेगा। आंसर हमारा निकल गया बच्चों पोता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ई का पुत्र ए है। बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है। डी का ए से क्या संबंध है? ई का पुत्र ए है। जैसा बोले बच्चों वैसा लिखता जाए हम। ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र ए है। बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है। ये बी की पुत्री हो गई बच्चों एफ।
डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? एफ और डी बच्चों भाई बहन है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ये दोनों पति पत्नी बच्चों। और एफ और डी भाई बहन है बच्चों। तो प्रश्न में पूछा बच्चों डी का ए से क्या संबंध है? डी ए का साला लगेगा बच्चों। आंसर हमारा निकल के आएगा साला। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक फोटो की ओर इंगित करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। लड़की का राकेश से क्या संबंध है? एक फोटो की ओर इंगित करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा। राकेश कहता है बच्चों यह मेरे दादा। यहाँ पिता हो गए, एक पीढ़ी और ऊपर दादा हो गए। राकेश ने कहा यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, मतलब राकेश का पिता पुत्र की पुत्री है। पुत्र की पुत्री मतलब इसकी बहन बच्चों। ये दोनों भाई बहन हैं। लड़की का राकेश से क्या संबंध है? लड़की राकेश की बहन लगेगी बच्चों। आंसर हमारा निकल के आएगा बच्चों बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता। ई का डी से क्या संबंध है? सी बी की पत्नी है। सी बी की पत्नी है। ई सी का बेटा है। ई सी का बेटा है। ए बी का भाई है। ये दोनों भाई हो गए बच्चों। ए बी का भाई है और डी का पिता हो गया। डी का पिता। ई का डी से क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध है? सी बी की पत्नी है, बी की पत्नी सी है। ये दोनों भाई भाई बच्चों। ये ये इसका बेटा है बच्चों और ये ए का बेटा डी है बच्चों। ये दोनों चचेरे भाई लगेंगे बच्चों। आंसर हमारा निकल कर बच्चों चचेरा भाई। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। ऐसे ही टॉप के क्वेश्चन हम फिर से लेकर हाजिर होंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।